हेलो स्टूडेंट। मैं आज आप लोग के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसको नाइन्थ क्लास में अगर आप हैं तो नाइन्थ क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, टेंथ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट ईयर के भी लिए इम्पोर्टेंट है और ट्वेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएससी नेम, जिसको आप सब लोग अच्छे से जानते होंगे। अगर आपके लिए नया है तो और भी अच्छा लगेगा आपको, और अगर आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो थोड़ा और अच्छा आपको यहाँ पर पढ़ने का अवसर मिलेगा। ठीक है, तो आज हम जो आईयूपीएससी नेम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आपको मैं डिटेल से सब कुछ बताऊंगा। फंक्शनल ग्रुप बताऊंगा, ऐसे कितने होते हैं, कैसे कैसे होते हैं और कैसे किसी को ऐड करते हैं तो क्या होता है। ठीक, तो आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपका 100% है कि पूरा आपको आईयूपीएससी नेम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारे आईयूपीएससी नेम होता है, आईयूपीएससी ये जो होती है इंटरनेशनल होती है सिस्टम, तो इसमें इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब देखिएगा कि इसमें क्या होता है। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना होगा कार्बन। कार्बन जो होते हैं हमारे, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, ठीक है, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7, कार्बन 8, कार्बन 9 और कार्बन 10। पहले दिन को याद करना पड़ेगा तुमको। कार्बन 1 को क्या कहते हैं? मेथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथ कहते हैं। 2 को क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। क्या कहते हैं? एथ। 3 को कहते हैं प्रोप। 4 को कहते हैं ब्यूट। 5 को कहते हैं पेंट। 6 को कहते हैं हेक्स। 7 को कहते हैं हेप्ट। 8 को बोलते हैं ऑक्ट। 9 को बोलते हैं नॉन और 10 को बोलते हैं डेक। ये सबसे पहले तो तुमको कार्बन याद करने पड़ेंगे 1 से लेकर 10 तक। उसके बाद देखो 3 ग्रुप, एक एल्केन, दूसरा एल्कीन और थर्ड नंबर जो हमारा आता है एल्काइन। ये 3 तुमको याद करने पड़ेंगे, इनका मतलब समझना। देखो एल्केन में क्या होता है, एल्केन में लास्ट में आ रहा है हमारा एन। क्या आ रहा है? एन। देखो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लोग इसमें पढ़ सकते हो। जो हमारे नाम होता है सब इंग्लिश नेम है। एल्केन में एन लास्ट में आ रहा तो एन को हम ए एन लिख देंगे, बात हो रही है। ठीक है, मेथ प्रोप इंग्लिश में भी इसको ही बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए हमारे हिसाब से। एल्कीन में क्या होता है हमारा? ईन। क्या आएगा लास्ट में आ रहा? ईन। तो इसमें अनलग्न जो लग रहा, सफिक्स लग रहा हो, क्या लगेगा? ईन लगेगा। इसमें सफिक्स जो है अनलग्न बोलते हैं, तो इसमें क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा, पूर्वलग्न। ठीक है, और एल्काइन में क्या लग जाएगा? आइन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? आइन लग जाएगा। ठीक, तो अब ध्यान समझना है एन, इन, आइन का मतलब क्या हुआ। जैसे कि हमारा कार्बन, कोई भी एग्जांपल लिखते हैं तो एग्जांपल से पहले फार्मूला समझ लोगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। फार्मूला देखो इसका क्या होता है, CnH2n -1। मतलब कार्बन नंबर ऑफ कार्बन है वो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ डबल कर दो, उससे -1 होना चाहिए, 1 2 मतलब कम होने चाहिए। एल्कीन में क्या होता है इसका सूत्र कि जो भी हमारा कार्बन है उसका हाइड्रोजन क्या होगा? जस्ट डबल होगा। हाइड्रोजन क्या होगा? जस्ट डबल होगा। और एल्काइन में क्या होता है हमारा? एल्काइन में हमारा कार्बन जो नंबर है, सॉरी एल्केन में जो होता है हमारा प्लस होता है। एल्केन में जो होता है हमारा यहाँ पर प्लस होता है। ठीक है, एल्केन का मतलब होता है कि जो कार्बन के नंबर है वो हाइड्रोजन के नंबर से ज्यादा हो, दोगुने से ज्यादा हो। जो हमारा एल्काइन होता है यहाँ पर क्या होता है हमारा? माइनस होता है। बात सुनाई थी को फिर से बता दे रहे हैं। एल्केन में हमारा प्लस होता है, एल्कीन में हमारा माइनस होता है। जैसे कि एग्जांपल पे हम तुमको बता रहे हैं, जैसे लिखा है हमारा CH4। ठीक है, तो कार्बन यहाँ लिखते हैं 1 है, कार्बन लिखते हैं 1 है, तो कार्बन 1 को बोलते हैं मेथ। अब सबसे पहले इसको क्लियर करो, एल्केन का है, एल्कीन का है कि एल्काइन का है। तो कार्बन अगर हमारे 1 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? देखो हमने कहा हाइड्रोजन का 2 गुना करो, इसमें +2 करो, कितना हो जाएगा? 1 2 जा 2। 2 में 2 से दोगुने से ज्यादा यहाँ पर 4 लिखा है कि नहीं लिखा? 4 लिखा हो, 3 लिखा हो, समझ रहे हो? तो यहाँ पर उसका 2 गुना लिखा, जैसे कि यहाँ पर 1 जब हम 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 भी प्लस हो सकता है,
टू भी प्लस हो सकता है। अगर इस मीथेन को देखा जाए तो इसमें सी कितने कार्बन एक है। अब ये वाला सूत्र लगाओ, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन नंबर 1, हाइड्रोजन नंबर कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, हाइड्रोजन है इसमें हमारे 4। ठीक, बात समझना, इसमें कार्बन है 1, हाइड्रोजन है 4, तो हम फार्मूला लगाएं। देखिए सी की जगह कितना लिखेंगे हम 1, हाइड्रोजन की जगह लिखेंगे 2 इनटू कितने हैं नंबर ऑफ कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन के नंबर ऑफ कितना है 1 और प्लस का 2, तो C1H4 ही तो आएगा, कार्बन कितना 1H4 वही तो आ गया फार्मूला। तो इसका मतलब किसका है, एल्केन का है। तो एल्केन में हम क्या लिखते हैं, एल्केन को हम कहते हैं कार्बन कितने हैं इसमें एक है, तो एक कार्बन को बोलेंगे मेथ, क्या बोलेंगे मेथ, इसमें लगाओगे क्या एन, तो हमारा क्या हो जाएगा मेथेन, क्या हो जाएगा मेथेन। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल समझो, अगर हमारा C2H6 लिखा हो, C2H6 लिखा हो तो कार्बन कितने हैं 2, 2 का डबल किया, डबल करने को हुआ 4, और 4 से ज्यादा हमें लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर देखो इसके डबल से ज्यादा लिखा हो, 2 का दोगुना किया 4, 4 से ज्यादा है लिखा है, तो किसका होगा, एल्केन का होगा। और एल्केन में हम क्या लगाते हैं एन, तो यहाँ पे C2 को क्या बोलते हैं एथ, एथ में एन लगाओ, क्या हो गया एथेन हो गया, क्या हो गया एथेन, तो एथ प्लस एन बराबर एथेन। बात समझ आई। अब दूसरे वाले को समझो, इसमें क्या होता है, जैसे कार्बन में 2 लिखे हैं तो हाइड्रोजन कितने होंगे 4 होंगे, हाइड्रोजन जस्ट उसका डबल होगा, मतलब कार्बन 2 लिखे तो हाइड्रोजन कितने होंगे 4 होंगे। मतलब कहने की बात ये है कि अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो कार्बन 2 को क्या बोलते हैं एथ, क्या बोलते हैं एथ, एथ में हम क्या जोड़ते हैं ईन जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं ईन, तो हमारा बन जाता है एथीन, क्या बन जाएगा एथीन बन जाएगा, ईन जोड़ेंगे इसमें। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल अगर C4 है तो H कितने हो जाएंगे 8, अगर इससे जस्ट डबल होता है ना, तो एल्कीन में याद रखो जस्ट डबल होता है, तो अगर कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन 8 हो गए, तो इसमें क्या कार्बन 4 को क्या बोलते हैं ब्यूट, क्या बोलते हैं ब्यूट, ब्यूट में इन जोड़ा तो क्या बन गया ब्यूटीन, क्या बन गया ब्यूटीन। बात समझ में आ रही है। अब ऐसे एल्काइन, एल्काइन में क्या होता है कि नंबर ऑफ कार्बन जो होंगे हमारे उसके क्या होंगे उससे कम होंगे, इसका डबल करो कितना होगा डबल, इसका 2 का डबल करोगे 4, और 4 से यहाँ पर एक कम 3। ठीक, तो अगर इसका नाम पूछें क्या लिखोगे तो क्या बताओगे, इसका नाम हो जाएगा हमारा 2 को क्या बोलते हैं, 2 को बोलते हैं एथ, और एथ में हम क्या जोड़ेंगे, एथ में क्या जोड़ेंगे आइन जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा, इसको हटा सकते हो एथाइन बन जाएगा, क्या बन जाएगा एथाइन। ऐसे ही कार्बन में हमारा एक और चीज एक समझ लेना कि तुम्हारा एल्केन होता है इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, एल्केन में क्या होता है सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में हमारा डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे कि ध्यान समझना, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं सिंगल बॉन्ड का, एल्केन का कोई एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा इसको मिटा दे रहे हैं, ये हटा दे रहे हैं यहाँ से। देखिए अगर हम यहाँ पर सी लिख देते हैं कार्बन, यहाँ भी कार्बन, और ऐसे चेन बना देते हैं हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो जैसे हमको इसमें सिंगल बॉन्ड सब दिख रहे हैं, चारों सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, एक एक बॉन्ड सब जुड़े हैं, तो तुरंत जाएंगे इसमें ना कार्बन गिनने की जरूरत है ना तुमको हाइड्रोजन गिनने की जरूरत है। अगर तुमको सिंगल बॉन्ड सब जगह दिख रहे हैं तो किसका है एल्केन का है। कार्बन कितने हैं इसमें, कार्बन के गिन लो, कार्बन कितने हैं 2, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं एथ, और एथ में हम क्या जोड़ देंगे एन, तो क्या बन जाएगा एथेन बन जाएगा। बात समझ में कि नहीं आई। अगर सिंगल बॉन्ड कहीं भी तुमको लगा दिखता है तो तुमको कुछ नहीं गिनना है, कार्बन का नंबर गिनो उसमें एन जोड़ दो। अब डबल बॉन्ड की बात करें, जैसे कि डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2 लिखा है, ठीक बात समझना, इसमें भी डबल बॉन्ड दिख जाए, कहीं भी तुमको डबल बॉन्ड दिख जाए बस इन जोड़ दो, कार्बन गिन लो, कार्बन कितने हैं 2, 2 को क्या बोलते हैं एथ, और एथ में इन जोड़ दो क्या बन गया एथीन बन गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, कि कुछ नहीं करना है इसमें, मामूली सी बात है, अगर सिंगल बॉन्ड दिखे तो एन जोड़ो, डबल बॉन्ड दिखे तो इन जोड़ो, और अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखे जैसे कि CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो इसमें क्या जोड़ोगे, अब तुम लोग खुद आना चाहिए, तुम लोग खुद पता चल गया, इसमें क्या जोड़ोगे आइन जोड़ोगे, कार्बन कितने हैं 2, तो 2 को बोलते हैं एथ, और आइन जोड़ दोगे तो क्या बनेगा एथाइन। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, बहुत नॉर्मल है, कुछ नहीं है, इन तीनों को समझ लो। फर्स्ट बात ये कि एल्केन में एन जुड़ता है, सिंगल बॉन्ड होता है, दूसरे में इन और क्या जुड़ता है डबल बॉन्ड जुड़ता है, तीसरे में आइन और क्या जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड जुड़ता है, जिसको ध्यान में रखिएगा। आगे हम चलते हैं, आगे देखो क्या पढ़ा रहे हैं तुमको कि क्या होता है कि जब हमारा ध्यान से थोड़ा तुम क्रियात्मक समूह के बारे में बताते हैं, ठीक। तो क्रियात्मक समूह हमारे क्या होते हैं, देखिए अगर आप ये समझ गए हैं अच्छे से तो क्रियात्मक समूह में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि हमको पता है इंटरनेशनल यहाँ लिखा था, देखिए आप लोग समझिए, प्यार से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से समझिए। देखिए
पहली बात तो हम इधर कार्बन को गिना दिए थे कि कार्बन एक को मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ठीक है, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये तैयार कर लेना है। उसके बाद 3 ग्रुप पढ़ा है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तैयार कर लेना है। उसके बाद हमारे आते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि पहला ग्रुप हमारा होता है एल्कोहल ग्रुप। कौन सा होता है? एल्कोहल समूह। तो एल्कोहल समूह का ध्यान समझना, इसके एग्जांपल भी साथ में देते रहेंगे जिससे तुमको सब पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एल्कोहल समूह में क्या होता है? एल्कोहल ग्रुप में याद रखना, जहां भी तुमको OH लगा मिल जाए, जहां पर तुमको OH लगा मिल जाए वो तुम पहचान जाओ कौन सा हमारा ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप है। इसमें लगता क्या है हमारा? लगता है हमारा ऑल। क्या लगता है? ऑल लगता है। OL हिंदी में ऑल, ठीक है, वही बात हो गई। ठीक, क्या जुड़ता है? ऑल जुड़ता है। जैसे कि एग्जांपल समझना ध्यान से, जैसे कि हम कहें CH3OH, CH3OH, C2H5OH, समय OH लग रहा है, C3H7OH, इन सबको क्या है? आईयूपीएसी नाम बताओ। आईयूपीएसी नाम देखो, अभी तक जो पढ़े थे वो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़े थे। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग एल्कोहल ग्रुप। मतलब उसमें ग्रुप का पढ़ेंगे कि जैसे OH नहीं लगा मिला तो क्या लिखेंगे, कुछ और लगा मिला तो क्या उसका नाम हो जाएगा। तो हमको देखो पता है इसका जस्ट डबल का डबल से यहाँ पर ज्यादा लिखा है, तो डबल से ज्यादा लिखा तो ये सब होंगे एल्केन के। किसके? एल्केन। 3 का डबल किया 6, 6 से ज्यादा लिखा। 2 का डबल किया 4, 4 से ज्यादा लिखा। 1 का डबल किए 2, 2 से ज्यादा लिखा। तो समझ लो ना, है सब एल्केन के ही। तो अगर इसका नाम लिखना चाहे तो कार्बन 1 को बोलते हैं मेथ। क्या बोलते हैं भैया? मेथ बोलते हैं। और एक से ज्यादा इसलिए क्या लगाओगे? इसमें एन लगाओगे। क्या लगाओगे? एन। एल्केन के हैं, सब एल्केन के होते हैं ग्रुप में। ग्रुप में पढ़ोगे सब में एल्केन एन के ही आएंगे, एन नहीं जुड़ेगा। और प्लस में OH को क्या बोलते हैं? OH को बोलते हैं ऑल। तो अगर तीनों को मिला के लिखोगे तो मेथेनॉल। क्या पढ़ लोगे? मेथेनॉल। समझ कुछ आ रहा बात? देखो ऐसे यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 2, 2 को बोल दोगे एथ। एथ में एन जुड़ा, एथेन, और जोड़ोगे साथ में OH मतलब ऑल, तो क्या बन गया? एथेनॉल। क्या बन गया? एथेनॉल। ऐसे ही इसमें 3 कार्बन है, 3 को कार्बन को बोलते हैं प्रोप। प्रोप में जोड़ोगे एन तो प्रोपेन, और OH का मतलब ऑल जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉल। उस बात समझ में आ रही? ये हमारा पहला एल्कोहल ग्रुप होता है। एल्कोहल ग्रुप में तुमको इतना याद रखना है, OH लगा मिलेगा, और जहां OH लगा मिल जाए तुमको ऑल जोड़ देना है। किसमें? मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, किसी भी चीज कार्बन में गिनो उसमें एन जोड़ो प्लस ऑल जोड़ दो। ये चीज अप्लाई करना। ऐसे दूसरा समझो, जैसे कि हमारा दूसरा ग्रुप होता है एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा होता है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड समूह में क्या होता है हमारा? जैसे कि यहाँ पर OH लगा था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगा होता है? CHO लगा होता है। एल्डिहाइड समूह में क्या लगा होता है? CHO लगा होता है। तो CHO जब जो कहीं पर लगा होगा, जैसे हमने कहा था एल्कोहल ग्रुप हो, कहीं पे OH लगा होगा तो यहाँ पर जोड़ेंगे ऑल। ऐसे जगह कहीं पे एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO लगा है, तो वहां हम जोड़ेंगे अल, मतलब AL। क्या जोड़ोगे? AL जोड़ोगे, ठीक है। तो वहां पे OL जोड़ते थे ऑल, यहाँ पर अल जोड़ना है हमको। जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं एकदम ऐसे ही, CH3CHO लिख दो, ठीक है, CH3C2H5CHO लिख दो, या फिर HCHO लिख दो। ठीक, बात समझ रहे हो? कोई भी ले लेते हैं। तो ध्यान से समझना कैसे कैसे इसको करोगे। इसमें कार्बन के कितने हैं? कार्बन के मिल लेने हैं तुमको 1, 2। कार्बन कितने हैं? 2। 2 को क्या बोलते हैं? एथ। क्या बोलते हैं? एथ। और एन जोड़ेंगे, चलो हमने कहा दिया था पहले एल्केन के होते हैं। तो एथेन हो गया। एथेन में क्या जोड़ना है तुमको? अल। देखो एक समझाए थे जैसे इसमें समझाए थे। इसमें होगा ये एथ प्लस एन, है ना, इतना हुआ एथ प्लस एन। इसको क्या बोलते हैं? CHO को अल। तो क्या हो गया? देखो मिलाओ, एथेनल। क्या बन गया? एथेनल। इसमें एथेनल बना था, इसमें क्या बना? एथेनॉल बना था। समझ में बात? उसमें आ आया था, इसमें आ है। समझ रहे हो? उसमें बड़ा है, इसमें छोटा है। ऐसे यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पे C2H5 CHO की बात करें तो इसमें कितने कार्बन हो गए? 2, 1, 3। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। और CHO की जब क्या करते हो कि और, तो हो जाएगा प्रोपेनॉल। ऐसे इसमें कार्बन कितने हैं? क्योंकि हमारा क्या हो रहा है? मेथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। क्योंकि ऑल अगर करेंगे, देखिए यही गलती तुमको नहीं करनी है वहीं पर। अगर ऑल जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? एल्कोहल। तो अल जोड़ोगे तो क्या बनेगा? प्रोपेनॉल। ये हो गया हमारा मेथेनॉल। बात समझ आ रही? बस 2 ग्रुप और पढ़ाते हैं, इसको खत्म करते हैं। देखो अगला ग्रुप है, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, बाद में इसके नोट्स बना सकते हो तुम लोग। ठीक, तो देखो मेहनत अच्छी करवा देंगे हम, अच्छी तैयारी भी हो जाएगी तुम लोग की, साथ में बस जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। देखो तो तीसरा ग्रुप हमारा होता है। इसके बाद देखो पहला एल्कोहल पढ़ लिए, दूसरा क्या पढ़ लिए हम लोग? एल्डिहाइड। तीसरा पढ़ेंगे कार्बोक्सिल। कौन सा पढ़ेंगे?
कार्बोक्सिलिक समूह। इसमें क्या होता है, हमारा कार्बोक्सिलिक समूह में हमारा जुड़ता है COOH। क्या जुड़ेगा, COOH। इसमें जुड़ेगा अपना COOH। इसके लिए हम क्या लिखते हैं, इसमें ओइक अम्ल क्या लिखते हैं, साथ में जोड़ते हैं ओइक अम्ल। तो ओइक अम्ल जब जोड़ोगे, जैसे कि हमारा ध्यान समझना HCOOH, देखो इसमें क्या लगा, लास्ट में COH लगा है, तो जैसे COH दिख जाए समझ जाओ क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह है। ठीक है, फिर देखो CH3COOH, ऐसे ही C2H5COOH, ऐसे कोई बहुत सारे हो सकते हैं, हम 3 को एग्जांपल लेके समझ रहे हैं। ठीक है, तो अगर H लगा है, COH लगा है, तो क्या जोड़ेंगे ओइक। तो हमने कहा था एक कार्बन मतलब क्या बना, मेथेन, क्या बना, मेथेन, और प्लस में क्या जोड़ोगे, ओइक अम्ल। क्या जोड़ोगे, ओइक अम्ल, तो क्या बन जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। क्या बन जाएगा, मेथेन संधि विच्छेद करना आता है ना, वही है मेथेनोइक अम्ल, ये बन गया। ऐसे ही इसमें जोड़ोगे कार्बन कितने हैं, 2, दो को बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल। बात समझ आ रही, यहाँ कार्बन कितने हैं, 2 और एक है 3 को क्या बोलते हैं, प्रोपेनोइक। क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक अम्ल। बात समझ में आ रही है। एक और ग्रुप पढ़ लेते हैं और आज इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी है। कार्बोक्सिलिक समूह, एक और समूह पढ़ लेते हैं, कीटोन समूह। ठीक है, देखो इसके नाम से ही समूह का पता चलता है, कीटोन। तो ओन लास्ट में आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, ओन। तो जहां पर भी हमारा याद रखना, इसमें क्या जुड़ा होता है, C, यहाँ पर डबल बॉन्ड में O, ऑक्सीजन जुड़ा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कीटोन समूह। इसमें क्या जुड़ता है, ओन। क्या जुड़ता है, ओन, याद रखना। ठीक है, तो अगर इसका कोई भी हम एग्जांपल समझे, पहली बात देखो ध्यान समझ लेना, अगर C के ऊपर डबल बॉन्ड के O जुड़ा है तो तुम्हारा क्या है, कीटोन है, उसमें जोड़ेंगे क्या हम, ओन। याद रखना, एग्जांपल समझते हैं, CH3, ध्यान से समझना इसको, CH2C, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। अच्छा भैया पहचानो क्या है, जादू देखो इसमें, जैसे तुमको ये दिख जाए COH तो क्या हो गया, कार्बोक्सिल हो गया। कहीं OH बना दिख जाए तो क्या हो जाता है, अल्कोहल हो जाता है। CHO बना दिख जाए तो क्या हो जाता है, एल्डिहाइड हो जाता है। वैसे यहाँ पे क्या दिख गया, दिख रहा है दूर दूर से, ये कौन सा होगा ग्रुप हमारा, कीटोन। तो कार्बन गिनो, 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। क्या बोलते हैं, ब्यूट। तो ब्यूटेन हो जाएगा, यहाँ तक क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया। अब इसको क्या बोलेंगे, ओन, तो ब्यूटेनोन। क्या बन गया, ब्यूटेनोन। बात समझे, कार्बन 1 2 3 4 का 4 को ब्यूटेन, और ब्यूटेन में ओन जोड़ तो क्या बन गया, ब्यूटेनोन। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, 4 ग्रुप हमने पढ़ाए हैं। अल्कोहल को याद कर लेना, तैयार कर लेना है, एल्डिहाइड को, कार्बोक्सिल को और कीटोन को। अभी बहुत सारे समूह है, लेकिन इतने जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आप लोग तैयारी करिए और अच्छे से पढ़िए। और सभी लोग को अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और एक बात याद रखिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक करिए, जिससे हम और अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको बहुत अच्छा ज्ञान देंगे, जिम्मेदारी हमारी है। बस आप इतना याद रखिए कि तैयारी आपकी हम करवाएंगे, बस मेहनत आपको करनी है। मेहनत आप करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको अच्छे से अच्छा देने का हम पूरा कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे।